औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, क्लास 9th फिज़िक्स के लेक्चर नंबर 12 में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इसमें हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ था। चैप्टर नंबर 11 में आप लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा मौजू है टॉर्क। बेटा, चीज़ों को घुमाने का जो असर होता है वो टॉर्क कहलाता है। टॉर्क कैन बी डिफाइंड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज मेजर्ड बाय अ क्वांटिटी नोन एज टॉर्क। जैसे ये एक मार्कर है, इसके ढक्कन को हम घुमा के खोलते हैं, या वाटर टैप है, टूटी जिसे कहते हैं पानी वाली, उसको हम घुमा के खोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में टॉर्क से वास्ता पड़ता है। इसकी आज हम वजाहत पढ़ते हैं। बेटा, सबसे पहले टॉर्क वाला टॉपिक आप खोलें, पेज नंबर 90, बुक आपके सामने खुली हुई होनी चाहिए। इसमें सबसे टॉर्क वाले टॉपिक में देखें लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक वर्ड आपने पढ़ा है इसमें। बेटा, ये जो दरवाज़ा है ना, फ़र्ज़ करें दरवाज़े को हम यहाँ पे मिसाल एक बनाएंगे, इसको मिसाल के तौर पे हम डिस्कस करेंगे दरवाज़े को टॉर्क वाले टॉपिक में। फ़र्ज़ करें दरवाज़े को मैं एक जगह से पकड़ के घुमाता हूँ, इसको खोलता हूँ और दरवाज़े को बंद करता हूँ, तो ये घूमने का असर है, ये टॉर्क है। मैं फोर्स लगा के दरवाजे को रोटेट करवा रहा हूँ, तो टॉर्क में बेटा रोटेशन होती है। तो ये सारे का सारा दरवाज़ा किसके गिर्द वाला घूम रहा है? वो कब्ज़ों के गिर्द घूम रहा है, जो उसके एक साइड पे लगे हुए हैं, उसके गिर्द ये सारे का सारा घूम रहा है दरवाज़ा। तो उन सारे के सारे कब्ज़ों को मिला के एक सीधी लाइन खींचें, तो वो वाली लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। और बेटा, जिस पॉइंट के ऊपर मैं दरवाजे के ऊपर फोर्स लगाऊंगा, उस पॉइंट को मैं पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहूँगा, और जिस लाइन के अलॉन्ग मैं फोर्स लगाऊंगा, उस लाइन को मैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहूँगा। समझ आ गई है बेटा इन चीज़ों की? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेटा, आगे रिजिड बॉडी मैं आपको बताता हूँ। सॉलिड बड़ी किस्म के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। आपने इसके बारे में सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, देखी हुई हैं ये सारी की सारी चीज़ें। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कई तरह के सॉलिड्स होते हैं। उनमें ऐसा सॉलिड, ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मार्कर है और इसके ऊपर मैं दो पॉइंट के ऊपर एक लगाता हूँ, निशान लगाता हूँ। इस मार्कर के ऊपर मैंने दो पॉइंट के ऊपर निशान लगाए हैं। उसके बाद मैं इस मार्कर पर फोर्स लगा रहा हूँ, और मेरे फोर्स लगाने से, जिस तरह की भी मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मेरे फोर्स लगाने से इन दो पॉइंट्स के दरमियान फासला तब्दील नहीं हो रहा। ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। अगर फोर्स लगाने से किसी उस बॉडी के ऊपर मौजूद दो पॉइंट्स का दरमियानी फासला तब्दील ना हो, हम ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। सॉलिड, हार्ड सॉलिड बॉडी, दैट इज़ नोन एज रिजिड बॉडी। एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में मैंने बेटा बता दिया है। नीचे टॉर्क की डेफिनेशन लिखी हुई है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज़ कॉल्ड टॉर्क और द मूवमेंट ऑफ फोर्स। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में दरवाजे को खोलते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। नट को खोलते हैं, नट को टाइट करते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। वाटर टैप को खोलते हैं, बंद करते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। किसी चीज़ का ढक्कन उतारते हैं, घुमा के टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बेटा मैंने आपको बताया है। जिस लाइन के अलॉन्ग फोर्स एक्ट करती है उसे हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। मूवमेंट आप ज़रा समझें। फ़र्ज़ करें कि ये दरवाज़ा है, इस पॉइंट के गिर्द घूम रहा है, ये जो पॉइंट है इसके गिर्द ये घूम रहा है, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पिवट कहेंगे, PIVOT, पिवट। या अगर ये ज़्यादा पॉइंट हैं तो इन सारे पॉइंट्स को मिला के एक सीधी लाइन खींचें, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो पिवट या एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द फ़र्ज़ करें ये सारी बॉडी घूम रही है, और ये बॉडी मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ तो इधर घूम रही है, इधर फोर्स लगा रहा हूँ तो इधर घूम रही है। लेकिन अगर मैं इधर फोर्स लगाऊँ सीधी, तो ये बॉडी नहीं घूमेगी, रोटेट नहीं करेगी, इसमें रोटेशन पैदा नहीं होगी। तो आपने ये कंडीशन याद रखनी है कि अगर फोर्स पिवट में से गुजर रही हो या एक्सिस ऑफ रोटेशन में से गुजर रही हो तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है जी। और ये जो फोर्स इधर को मैं लगा रहा हूँ, इस साइड पे लगा रहा हूँ, तो जिस
ये लाइन के अलॉन्ग फोर्स लग रही है, या पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, आप दोनों को मैं बता चुका हूँ, दोनों चीज़ों के मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। तो बेटा ये जो फासला होता है ना, दरमियानी फासला, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज़ नोन एज मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म ऑफ एन बॉडी इज डिफाइंड एज the perpendicular distance between line of action of force and axis of rotation is called moment arm. Moment arm क्या है? Line of action of force और axis of rotation के दरमियान जो अमूदी फासला है, perpendicular distance है, उसे हम कहेंगे moment arm। तो बेटा ये जो टॉर्क की मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है, F tau is equal to F cross L, the product of force and moment arm. L here, L in this equation, L is known as moment arm, F is force, और ये tau ये सिंबल है, ना तो इसको हमने टा कहना है और ना टाओ कहना है, इसके दरमियान एक आवाज़ होती है tau। ये जो है ये tau किसका सिंबल है? टॉर्क का, टॉर्क। tau is equal to F cross L, टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर हम फोर्स का यूनिट लिखें, इसका यूनिट होता है न्यूटन, और मोमेंट आर्म ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, लिहाजा द यूनिट ऑफ टाउ इज़ न्यूटन मीटर। ठीक है बेटा, समझ आ गई है इस चीज़ की। न्यूटन मीटर की अगर डेफिनेशन आप करना चाहें तो आप कहेंगे अगर टॉर्क 1 न्यूटन मीटर तब होगा अगर 1 न्यूटन फोर्स लगे 1 मीटर लंबे मूवमेंट आर्म के ऊपर, 1 न्यूटन फोर्स लगने से जो टॉर्क पैदा होगा उसे हम कहेंगे 1 न्यूटन मीटर। तो बेटा ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।